नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। इज़राइल देश के लिए जो भर्ती हुई है रोहतक में और अभी हाल ही में लखनऊ में चल रही है, उसके लिए बहुत सारे कई हज़ारों कैंडिडेट्स जो टेस्ट में अपीयर हुए थे, स्किल टेस्ट में, उन सभी का एक बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग वीडियोस के अंदर कमेंट करके पूछा जा रहा था कि रिज़ल्ट कब आएगा। और उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न भी था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम पास हो गए हैं, कुछ कह रहे थे कि हम फेल हो गए हैं, कुछ कह रहे थे कि हमें वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी अजीब अजीब सी जो है ना कमेंट करके बातचीत चल रही थी। हम भी काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि इस बात का जवाब हम आपको दें, और लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास एक पुख्ता जानकारी है। आधिकारिक माध्यम से जब हमने पता किया, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, उनके अधिकारी से मेरी आज सुबह ही बात हुई और मैंने उनसे यही पूछा कि जी रोहतक में जो भर्ती हुई है, जो लखनऊ में अभी भर्ती चल रही है इजराइल देश के लिए, उसका रिजल्ट कब आएगा? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जानने के लिए वो वेट कर रहे हैं और उनको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग उसी हिसाब से करनी है। तो उनका जवाब था कि अभी उसको लेकर के जो रिज़ल्ट है, उसका जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए, फेल हुए, पास हुए, जो फेल हुए उनकी तो बात ही ख़त्म हो गई, लेकिन जो पास हुए उनमें से भी जो फाइनली किसको वीज़ा मिलेगा, किसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको लेकर के अभी कम से कम हफ्ता या उससे ज़्यादा 10 दिन के करीब आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसा कहना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों का। आपको बता दें, जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी कि जो भी श्रमिक जाएंगे उनको सिलेक्शन करना, उनका स्किल टेस्ट करना, उनका स्किल की ये मापदंड तैयार करना, इजराइल की जो टीम यहाँ पर है, सरकारी टीम है, उनके साथ एनएसडीसी के ही बंदे हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो मिल कर के काम कर रहे हैं। तो मेरी आज सुबह ही इस बारे में एनएसडीसी के कोऑर्डिनेटर से बात हुई और मैंने यही सवाल पूछा कि जो कैंडिडेट्स जो स्किल टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं, उनका रिज़ल्ट कब आएगा। उनका कहना था कि उसमें समय लगता है। जितना भी डाटा, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ अपीयर हुए, जो भी भर्ती में पार्टिसिपेट हुए, जिन्होंने भी अपना जो 4 ट्रेड थे उसके लिए उन्होंने अपना स्किल टेस्ट दिया, उसके बाद वो सारा डेटा हमें आगे भेजना पड़ता है, यानी कि इजराइल गवर्नमेंट को शायद वो जाएगा और उसके बाद उसमें से फिर फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद वो नाम सामने आएंगे कि किस किस को मंजूरी मिली है, किस किस को मौका मिला है। और उस मौके का मतलब यही है कि तब तक उस बीच में आपको अपना पासपोर्ट, अगर आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट आपको तैयार करवाना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है विदेश जाने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन का भी आपको समय मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी, जो श्रमिक के रूप में इजराइल जाना चाहते हैं, स्किल टेस्ट में अपीयर हो चुके हैं और जिनको लगा है कि स्किल टेस्ट में वो पास हो जाएंगे, तो वो इस प्रोसेस को इंतज़ार करते करते अपने सारे ज़रूरी कागजात, दस्तावेज़ जो हैं वो तैयार कर लें। क्योंकि ये एक बार हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो मुझे लगता है उसके बाद बहुत जल्दी होगी। हर चीज़ में आपको बहुत कुछ करवाना होता है, तो इस समय का फ़ायदा उठाएं। तो आज मेरी इस बारे में 29 जनवरी को सुबह सुबह जब एनएसडीसी के कोऑर्डिनेटर से बात हुई तो उन्होंने हमें ये भी बताया। मैं कोशिश करूंगा कि जो एनएसडीसी कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हुई उसकी एक छोटी सी ऑडियो क्लिप, क्योंकि फ़ोन पे बात हुई है तो उसकी एक ऑडियो क्लिप बिल्कुल छोटी सी भी आपको थोड़ा प्ले करके सुना दे, ताकि आप खुद सुन लें कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, बोलिए। सर, ये रोहतक में रिक्रूटमेंट हुई थी इजराइल की, इनका रिजल्ट कब तक आएगा? अभी टाइम लगेगा सर, इसमें अभी वो इजराइल में डाटा भेजा हुआ है, जब वहाँ से रिलीज होगा तब आ जाएगा। अच्छा, 1 वीक के करीब लगेगा सर या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा सर उसमें।
अच्छा, ये यूपी में तो अभी डायरेक्ट आ रहा है सर, साथ साथ आ रहा है यूपी में, तो बता रहे हैं लखनऊ। किसने क्या दिया आपको? नहीं नहीं नहीं, किसी जो गलत बोल रहे हैं। अच्छा। रिजल्ट नहीं आ रहा, वो खाली वो डिटेल इनमें कितनी सिलेक्शन हुई है, कितना मतलब कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, वो रिजल्ट वो डिटेल आ, वो तो हरियाणा में मिल रहा था आप लोगों को। अच्छा, यहाँ तो 30% पास हुए हैं हरियाणा, हाँ रोहतक में तो। हाँ हाँ, तो उसके बाद ये सारा डाटा वापस जाता है अपना, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आती है देखते हैं उसमें, ठीक है ना। तो हफ्ता 10 दिन लगेगा सर अभी ना? हाँ हाँ तो ये सवाल को लेकर के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कृपया ये बताएं कि रिजल्ट कब आएगा। तो हम भी पुष्टि तब तक ना हो जब तक हम कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे। अब पुष्टि हो गई है, तो पुष्टि होने के बाद हमने ये वीडियो जो है आपके सामने लेकर आए हैं। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। जिनको ये पक्का लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को रेडी रखें और किसी भी एजेंट या वगैरह के चक्रों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सरकार आपको भेज रही है, सरकार के तरीके से जाएं, बिना पैसे लगाए जाएं। और जिन भी भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।